determine the interval in which the following functions are strictly increasing और strictly decreasing। ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप से सोल्व होंगे। सो मैं इसका सेकंड पार्ट सोल्व करता हूँ। हेयर fx इज इक्वल टू 3/10 x रेज टू पावर 4 माइनस 4/5 x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 36/5x प्लस 11। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x 3/10 इंटू 4x क्यूब 4/5 इंटू 3x स्क्वेयर 6x 36/5 11 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल होता है, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 5 एलसीएम आ जाए सबका। हम सबका 5 एलसीएम लेते हैं। एलसीएम है वो 5 लेते हैं हम, तो इन सबका एलसीएम 5 लेते हैं हम। तो देखिए 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर 30x प्लस 36। अब देखो 6 कॉमन आता है, x क्यूब 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6/5। ओके, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन आई हमारे पास। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना है। मैं इसको मान लेता हूँ px। इस क्यूबिक इक्वेशन को मैंने मान लिया px। x क्यूब 2x स्क्वेयर 5x प्लस 6। सबसे पहले देखो इस 6 के मैं फैक्टर करता हूँ, प्राइम फैक्टर। इसके जो फैक्टर देखिए क्या बनता है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 3 1 आता है। तो पहले x की कोई भी एक वैल्यू, तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3, कोई भी एक वैल्यू इसमें रख के देखेंगे जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखो x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ मैं, इसमें मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा। P1 1 क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 6। तो देखो 1 -2 -5 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 आया। तो फैक्टर थ्योरम से x इज इक्वल टू 1 इस पोलिनोमियल px का एक फैक्टर हो गया। अब ये फैक्टर हो गया तो इसका मतलब है ये इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो इस पोलिनोमियल को मैं x इज इक्वल टू 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 1, इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट लिखता हूँ मैं, x क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -5 और कांस्टेंट है 6। देखो फर्स्ट टर्म 1 है, ये एज इट इज़ लिखेंगे नीचे। अब इस 1 और इस 1 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 जो -2 के नीचे लिख दे, तो -2 + 1 -1 1, और इस -1 की मल्टीप्लाई -1 आएगी जो -5 के नीचे लिखते हैं, तो ऐड करने पर ही -6 होगा। अब इस 1 और -6 की मल्टीप्लाई -6 आएगा, तो ये रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्वाइशेंट के कोफिशिएंट हो गए 1 -1 और -6, ये क्वाइशेंट के कोफिशिएंट हो गए। तो यहाँ से देखिए क्वाइशेंट बना हमारे पास, क्वाइशेंट ये बना 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स -6। इस क्वाइशेंट के हम फैक्टर कर दें तो क्या बनेगा, देखिए मल्टीप्लाई करें तो -6 और ऐड करें तो -1, तो -3 और +2, ये इस क्वाइशेंट के 2 फैक्टर आ गए। तो देखो इस px के 2 फैक्टर तो ये मिल गए हमें,
और एक फैक्टर ये x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक फैक्टर बनेगा x इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये x इज इक्वल टू 1 यानी x -1 इज इक्वल टू 0 इसका एक फैक्टर होगा बाई फैक्टर थ्योरम से। तो इस px के 3 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर तो x इज इक्वल टू 1 से क्या बना, x -1, और 2 फैक्टर ये क्वाइसेंट से आ गए, x -3 x + 2। For strictly increasing or decreasing function, we put f dash x is equal to 0. So f dash x को 0 रखते हैं, तो ये बनेगा 6/5 इंटू x -1 x -3 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से जो x के मान आएंगे, इस फैक्टर से तो x की वैल्यू आएगी 1, इससे x की वैल्यू बनेगी 3 और इस फैक्टर से x की वैल्यू बनेगी -2। तो हमें x की 3 वैल्यूज़ आ गई, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। नाउ अब हम इन तीनों को एक नंबर लाइन पर रखते हैं। तो देखो मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पर रखता हूँ। नंबर लाइन पर रखते हैं, एक एंड पर -∞, इस एंड पर इनफाइनाइट। सबसे पहले आएगा नंबर लाइन पर -2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। तो ये जो नंबर लाइन है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो पहला सब इंटरवल, तो ऑल पॉसिबल सब इंटरवल्स आर, all possible sub intervals are, पहला इंटरवल बना -∞, -2, ये पहला सब इंटरवल बना। दूसरा बनेगा -2 और 1, ओपन इंटरवल -2, 1। तीसरा बनेगा ओपन इंटरवल 1, 3 और चौथा बनेगा ओपन इंटरवल 3, इनफाइनाइट। अब हम इन सब इंटरवल्स में फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞, -2, तो f डैश x चेक करेंगे हम। तो इस इंटरवल में x का कोई एक मान, -2 और -∞, इस इंटरवल में x का कोई भी एक मान लें, -3, तो -3 हम f डैश x में रखें। तो देखो हमारा f डैश x हमारा ये है, ये f डैश x है, इस f डैश x में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो इस f डैश x में रखें, तो देखो जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे, x -3 रखेंगे, तो ये फैक्टर देखिए, -3 -1 नेगेटिव बनेगा, -3 नेगेटिव बनेगा, और -3 + 1 ये भी नेगेटिव बनेगा। तो नेट रिजल्ट हो गया नेगेटिव। सो हम कहेंगे कि f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, on open interval -∞, -2. Now second interval when x belongs to -2, 1, इसमें देखें f डैश x, इसकी वैल्यू देखें f डैश x, -2 से -1 में कोई भी एक वैल्यू हम ले लें, -1, तो इस f डैश x में रख के देखो, -1 ये नेगेटिव बना फैक्टर, -1 -3 नेगेटिव बनेगा ये फैक्टर, -1 + 2 ये पॉजिटिव बनेगा ये फैक्टर। तो नेट रिजल्ट बना पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। तो हम कहेंगे इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओपन इंटरवल -2, 1। Now next interval है 1, 3, when x belongs to open interval, when
x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3 f डैश x हम चेक करेंगे, कोई एक वैल्यू इस इंटरवल में हम रख लें 1 से 3 में 2, तो 2 हम f डैश x के अंदर रख के देखें तो देखो f डैश x में यहाँ पर हम रखें x की वैल्यू 2 रखें इस f डैश x में, तो ये फैक्टर बनेगा पॉजिटिव। ओके, 2 - 3 ये फैक्टर बनेगा नेगेटिव, और 2 + 2 ये बनेगा पॉजिटिव, नेट रिजल्ट बनेगा नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल 1 से 3 में। ओके, नाउ लास्ट इंटरवल है हमारा when x belongs to open interval 3 से इनफाइनाइट, f डैश x को चेक करें इसमें 3 से इनफाइनाइट में कोई भी एक वैल्यू, तो 3 से इनफाइनाइट में कोई भी एक वैल्यू रखेंगे, 3 से इनफाइनाइट में कोई भी एक वैल्यू 4, तो देखो 4 कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो 4 - 1 ये पॉजिटिव बनता है, 4 - 3 करेंगे ये भी पॉजिटिव बनता है, 4 + 2 करेंगे ये भी पॉजिटिव बनता है। तो तीनों लीनियर फैक्टर हैं वो क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो तीनों ही लीनियर फैक्टर हमारे पॉजिटिव आएंगे। तो पॉजिटिव, पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तीसरा भी इसमें पॉजिटिव बनेगा, तो नेट रिजल्ट हुआ पॉजिटिव। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली increasing on open interval 3, infinite. Okay.